78 बरस के इस बूढ़े का कोई लिहाज कीजिए। इसकी उम्र, इसकी बुजुर्गी, इसकी अहमियत पर शर्म करिए। इसको मुल्क समझिए, क्योंकि अब ये मुल्क नहीं है, ये OLX है, जहां पे सब बिकता है। यहां शबाब, ख्वाब, एहसास, वोट, इज्जत, अहमियत, गैरत, सभी कुछ बिकता है। क्योंकि इस मुल्क में हकीकी मसले पर कोई नहीं देखता। 78 साल की इस तारीख में हर कोई बस शोर मचाने के पीछे है। अब आजकल ट्रेंड्स का जमाना है, तो हर कोई ट्रेंड के पीछे भागता है। यूट्यूब के हैशटैग्स पर, ट्विटर के ट्रेंड पर, टिकटॉक की वायरलिटी पर। किसी एक ने किसी मोहल्ले में खुली कचहरी लगाई तो सब ने खुली कचहरियां लगाना शुरू कर दी। वहां 3 केस सुनाई जाते हैं, चौथे पे SHO मुअत्तल हो जाता है और कैमरा बंद होने के बाद असल कहानी शुरू होती है। और अगर इंसाफ मिलता भी है तो जिस मुल्क में 78 बरस बीत जाने के बाद ये बताने के लिए कि इंसाफ मिलता है, खुली कचहरियां, कैमरे और इस तरह की शोबाजी करनी पड़े, तो उसमें कोई बात नहीं है कि बंद कमरों में इंसाफ बहुत तारीख है। जिस मुल्क में ये बताने के लिए कि आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, जगह जगह पर बिलबोर्ड लगाने पड़ते हैं, सोशल मीडिया पर चीख चीख कर तरक्की का ढंढोरा पीटना पड़ता हो, आपके जहनों में ये थॉट डालने की कोशिश करनी पड़ती हो कि जी हम तो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस बात में कुछ बात नहीं है कि हकीकत में उस तरक्की की सड़क पत्थरों से भरी पड़ी है, खुद ही पड़ी है। जिस मुल्क में इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए, आपके टैक्स के पैसों से चलने वाले इदारों के सामने हमें ही सवालिया बनना पड़ता है, हमें ही हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने हक के लिए हमें ही झुकना पड़ता है। जिस मुल्क में किसी बेवा को अपने शोहर के पेंशन के लिए, नादरा की ही गलतियों को सुधारने के लिए, उन्हीं का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए बार बार लाइनों में लगना पड़ता हो, तो इस मुल्क में ना औरत की इज्जत महफूज है, ना इज्जत महफूज है। क्योंकि वारिस शाह के नारे तो सभी लगाते हैं, मगर उस हीर की बात कोई नहीं करता कि जिसका ना कोई वारिस है, ना वारिस शाह। खला में जाने की बातें करते हैं, मगर चांद को देखकर रोटी समझ के रोने वाले बच्चे की बात कोई नहीं करता। क्योंकि इससे आपको वायरलिटी नहीं मिलेगी, आपको ट्रेंड नहीं मिलेगा। दुनिया के हर मुल्क में मसले होते हैं, USA से लेके यूरोपीय यूनियन तक, मुत्तहिदा अरब इमारात से लेके जापान तक, हर मुल्क के अपने मसाइल हैं। वहां करप्शन भी होती है, बेरोजगारी भी होती है। मगर हमारा डिलेमा यह है कि 78 बरसों से हमारे मसले नहीं बदल रहे, हमारे नारे नहीं बदल रहे। हम आज भी रोटी पूरी करने की उसी चक्की में पिस रहे हैं जिसमें आज से 78 बरस पहले थे। क्योंकि हमें मसलों में इतना उलझा दिया गया है कि मेरा और आपका स्कूल ऑफ थॉट, हमारी मेंटालिटी बियॉन्ड द लिमिट्स जाके सोचने की कोशिश ही नहीं कर सकती। क्योंकि हकीकी मायनों में आजादी मेरी और आपकी तो है नहीं। आजाद तो ये चीमे, चट्टे, ये जरदारी, मजारी, शरीफ, खान, धरने, इत्तफाक रिफाइनरियां, सिंध की बंजर जमीनें, जिए भुट्टो के नारे हैं। क्योंकि जिस लेंस से मुल्क को देखते हैं, वहां पे इनको तो हर चीज की आजादी है। लूट मार करने की आजादी है, मेरा और आपका जीने का हक छीनने की आजादी है। जब जहां दिल चाहे वहीं पर तमाशा लगाने की आजादी है। इक्तदार लेने की, इक्तदार छीनने की, इक्तदार पर राज करने की आजादी है। तो इनका तो जश्न आजादी मनाना बनता है, क्योंकि इनके लिए मुल्क नहीं है, इनके लिए ये मरी है, टूरिज्म स्पॉट है, जहां पे इनकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और वहां से बैठकर ये सिर्फ इस मुल्क में बसी हुए लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए। चचा इकबाल और मियां जना तो इस मुल्क को कहते होंगे कि हमने तो तुम्हें अच्छी ही नीयत से बनाया था। तो 78 बरस का बूढ़ा गुजारिश करता होगा कि मेरे खुदा मुझे बता, ये आज क्या हवा चली, ये किन में घिर चुका हूं मैं, ये कौन है, मुझे ये जानते नहीं, मुझे ये मानते नहीं। मेरी जबीं पर इस कदर जो दुख भरे निशान हैं, ये सब इन्हीं के दान हैं। मेरे खुदा इन्हें बता, वतन भी हूं मैं, माँ भी हूं, पनाह भी हूं, सकूं भी हूं। मुझे यूं दलदलों में छोड़कर चले गए तो क्या रहेगा इनको। धुआं धुआं से खालो खत, लुटे पटे से दस्तोबा, बढ़े गया बढ़े गया।
وہ دن سے کیا وہ کیا ہوا، میرے وجود کے لیے اٹھا جنوں کا ایک طوفان، یہ آج کیا ہوا چلی، میرے خدا یہ دھوپ اب سمیٹ لی۔ مگر کہتے ہیں کہ بزرگوں کی دعائیں تو عرش پر جا کے ٹکراتی ہیں، امید ہے 78 برس کے اس بزرگ کی دعا بھی کہیں نہ کہیں جا کے لگے گی، اور میں اور آپ کسی معجزے کے انتظار میں رہتے ہوئے اگلے برس سچ میں آزادی منائیں گے۔ جائیے اور کمنٹس میں لکھ دیجیے پاکستان زندہ باد، کیونکہ ملک تو ہمارا ہے، بوڑھا بھی ہو جائے تو بھی ہمارا ہے۔ بہت شکریہ۔